एकनाथ शिंदे को भी जवाब देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एकनाथ शिंदे एक समय में वो चेहरा जो महाविकास आघाड़ी सरकार जब बनी तो कहा जा रहा था मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त था शिव सैनिकों का। लेकिन क्योंकि उस समय कोई सोच नहीं रहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो आप सोचिए कि किस तरह का वर्चस्व एकनाथ शिंदे का भी शिवसेना में रहा। ज्यादातर शिव सैनिक उनके पक्ष में थे, वो चाहते थे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब ऐलान हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ शिंदे ने पांव पीछे खींच लिए। लेकिन वही एकनाथ शिंदे आज शिवसेना को लेकर एक अड़ग धड़ा बना चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं। ऐसे में आज उद्धव ठाकरे का संबोधन क्या एकनाथ शिंदे को भी जवाब होगा या फिर वो सीधे सीधे अंक गणित के तहत अपनी हार मान लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो है जो नेता जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनसे लगातार संपर्क साधने की भी कोशिश अभी तक की जा रही है। ये भी आपको बता रहे हैं जो विधायक हैं, जो बागी हुए हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश अभी भी की जा रही है। ये भी बड़ी खबर है। बागियों के संपर्क में आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे अभी भी उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें वापस पार्टी में लाने की, यानी कि अपने साथ लाने की जुगत में। तो ये एक बड़ी ये एक तरह से अंकित करता है कि किस तरह से जो ऐलान आज उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, क्या उसमें वो एक बार फिर एक इमोशनल प्ली कर सकते हैं शिव सैनिकों को, विधायकों को कि आप वापस आइए, यही आपकी जगह है। बाला साहेब ठाकरे का सिद्धांत, यहाँ इस पार्टी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ जुड़िए, क्या ये भी कह सकते हैं? क्योंकि अभी भी आदित्य ठाकरे लगातार उन विधायकों के संपर्क में है, ये भी हमें कहा जा रहा है। आदित्य ठाकरे उनसे बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में है, ये भी हमें बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताऊं कि बागी विधायकों से एक इमोशनल अपील कर रहे हैं आदित्य ठाकरे भावुक अपील कर रहे हैं, उनसे वापस जुड़ने की अपील कर रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव में कुछ देरी हो रही है। शाम 5 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक वो संबोधन के लिए नहीं आए हैं। आखिरी समय में क्या कोई मंथन चल रहा है? 5 बजे का समय खुद मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उस संबोधन में तकरीबन अभी तक 22 मिनट की देरी हो गई है। क्या कोई आखिरी समय में मंथन चल रहा है? सवाल ये भी है। क्या विचार विमर्श चल रहा है? क्योंकि ये खबर भी हम तक आ रही है कि आदित्य ठाकरे उन विधायकों से बात कर रहे हैं जो बागी हैं, उन विधायकों से बात कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि एक लास्ट डिच एफर्ट जिसे कहा जाता है, आखिरी समय में एक और कोशिश की जा रही है कि जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए वो वापस आए, उनके साथ एक इमोशनल अपील करके शिवसेना के नाम पर उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आदित्य ठाकरे इस काम में लगे हैं, वो बागियों से बात कर रहे हैं और उन्हें वापस पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अनामिका के पास एक बार चले जाते हैं। अनामिका, जरा बताइए, कहा यह जा रहा है कि एक इमोशनल प्ली कर रहे हैं आदित्य ठाकरे उन सभी से जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, एक आखिरी जिसे कहते हैं वन लास्ट डिच एफर्ट। एक तरफ तो अल्टीमेटम दिया जाता है सुचरिता कि आप लोग बैठक में शामिल होइए वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बैठक नहीं होती है। उसके बाद तुरंत एकनाथ शिंदे की ओर से सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि अगर बैठक होती है तो असंवैधानिक होगी, लेकिन उसके बाद आदित्य ठाकरे इमोशनल अपील भी करते हैं। आखिर चाहते क्या है शिवसेना के ये नेता? आखिर चाहते क्या है उद्धव ठाकरे? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या, ये किस तरीके से इन नेताओं को बनाएंगे, अपने इन विधायकों को बनाएंगे, क्योंकि संख्या कम नहीं है, 34 विधायक हैं, 3-4 अभी रास्ते में, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है, समझ में भी नहीं आ रहा है शिवसेना की करना क्या है आखिर। यही वजह है कि एक तरफ जो विधायक अंदर दूसरे दौर की बैठक कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। चाहे आप अल्टीमेटम दीजिए, चाहे चेतावनी दीजिए, चाहे आप रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से इन पर असर नहीं होने वाला। क्योंकि ये कह रहे हैं कभी इस मोड में हम थे, कभी हमने अपनी बातें इस तरीके से आपके सामने रखी थी, लेकिन आपने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त मेरे मंत्रालय से लेकर तमाम चीजों में दूसरे हस्तक्षेप थे। जब मैं अपनी बात कहने के लिए था कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब जब आज हमने एक बड़ा फैसला ले लिया है, हम ये दिखा रहे हैं कि हम सच्चे शिव सैनिक हैं, तो अब हम पर आप दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगर यही चीजें पहले कर ली गई होती, जब लगातार घर के चक्कर लगाते थे, जब आपसे बात करते थे, उस वक्त ये चीजें नहीं की गई थी और
वही नाराजगी निकलकर सामने आई। पहले सूरत पहुंचेगी विधायक, उसके बाद कल देर रात गुवाहाटी इनको लाया गया था और आज एक दौर की जब बैठक हुई उसके तुरंत बाद एक पेपर सामने आता है। पहले दौर की बैठक के बाद उसमें साफ हो जाता है कि 34 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर पाटिल भी अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर आ रहे हैं, वो भी कुछ पेपर पर साइन करेंगे उसके बाद, और वो विधायक भी दिखा देंगे कि किस तरह वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और कुछ निर्दलीय विधायक भी इस होटल के अंदर मौजूद हैं शिवसेना के विधायकों के अलावा। तो जो भी रिक्वेस्टिंग मोड है या जो अपील की जा रही है इस वक्त आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे की ओर से, उसका कोई भी असर फिलहाल जो बैठक अंदर चल रही है उन नेताओं पर नहीं पड़ने वाला है। और लगातार अंदर बैठकर बैठक के दौरान भी मीडिया पर भी नजर बनी हुई है, खबरों पर भी नजर बनी हुई है और लगातार एकनाथ शिंदे के समर्थक मुंबई में बैठकर भी हर एक अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंथन हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस एनसीपी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ है, लेकिन जब आपके पास विधायक ही नहीं है, नंबर नहीं है, तो सरकार किस बात की। और ये बात दिखा भी दी है एकनाथ शिंदे ने कि वो बड़े नेता हैं, बड़े नेता थे और वो लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं और वो उस विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इस बैठक की जो अंदर बैठक चल रही है होटल के अंदर, उस बैठक में भी लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि हमने जो मांगे अब तक शिवसेना के उन नेताओं के सामने रखी है जिनके सामने पहले अपने बातें रखी, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी थी। हाँ, उन्होंने जो बातें रखी हैं उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे। और इस बैठक में लगातार ये बातचीत हो भी रही है। बस थोड़ी देर का वक्त और है, वो 3 से 4 विधायक भी यहाँ पहुंचने वाले हैं जो स्पेशल चॉपर से यहाँ पहुंचेंगे बीजेपी के नेता के साथ में। और एक एक करके लगातार अधिकारी भी अंदर जा रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है विधायकों के साथ में। एकनाथ शिंदे एक तरफ सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है और ये बता रहे हैं कि उनकी नजर महाराष्ट्र की हर खबर पर है, महाराष्ट्र की हर सियासत की हर खबर पर है। क्योंकि मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि महाराष्ट्र की सियासत गुवाहाटी से तय हो रही है। पहले सूरत से किस तरह से पूरी सूरत बदल गई थी महाराष्ट्र की सियासत की, ये हमने देखा था, लेकिन अब गुवाहाटी से पूरी स्थिति बदल चुकी है। क्योंकि अब बैकफुट पर भी आ गए हैं वो नेता जिनको लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि उनका एक अधिकार कहीं ना कहीं पार्टी में दिख रहा है, उनकी वजह से ही नाराजगी निकलकर सामने आ रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर लगातार ये बात कह रहे हैं कि संजय राउत जिस तरह से बयान देते हैं, जो बातें कहते हैं, संजय राउत कभी किसी की सुनते नहीं है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं पार्टी में फूट पड़ी, उस वजह से भी नेता अलग हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है, महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक बैठक हो रही है और बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की पूरी सियासी स्थिति पर उसकी नजर बनी हुई है और बनी रहेगी। एक दो नहीं, कई बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो वहां पर महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार नजर बनाए रखें। लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी बात से, अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि अब वो मांगों के मोड में है भी नहीं, अब वो सीधे कह चुके हैं कि अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, जो डिसाइड कर चुकी है। 2.5 साल में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सत्ता में उन्होंने वो सब कुछ देखा है जो वो कभी नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र की जनता के साथ ऐसा हो। महाराष्ट्र की जनता और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उधर उद्धव ठाकरे के संबोधन का इंतजार हो रहा है, तो यहाँ देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल बढ़ गई है। बड़े नेता फडणवीस के घर पहुंच रहे हैं बैठक के लिए। बताया जा रहा है कि 2 बड़े नेता फडणवीस के घर पहुंचे हैं। भागवत कराड़ केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर। भागवत कराड़ पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। फडणवीस के घर पर हलचल बढ़ गई है। यानी जो 2 केंद्रीय मंत्री हमने आपको दोपहर में बताया था कि सीधे मुंबई जा रहे हैं, वो पहुंचे हैं मुंबई और देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं। 2 केंद्रीय मंत्री इस वक्त भागवत कराड़ को आप देख पा रहे हैं, वो पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं। और यहाँ देवेंद्र फडणवीस के घर पर अब एक और घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बता रहे। बीजेपी के खेमे में हलचल है, देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल है। उनके घर पर 2 बड़े केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं और महाराष्ट्र की जो उठापटक चल रही है उस पर लगातार बीजेपी की नजर बनी हुई है और इसीलिए बीजेपी के 2 बड़े मंत्री इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं। आपको पता होगा देवेंद्र फडणवीस, हमने आपको बताया था, कल दिल्ली में थे, फिर शाम देर रात वो पहुंचे वापस मुंबई और सुबह से वो लगातार बीजेपी के नेताओं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंच गए हैं। तो एक तरफ उद्धव के संबोधन का इंतजार है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल बढ़ गई है। तो 3 खेमे जो आपको लगातार बता रहे हैं, एक तरफ
उद्धव ठाकरे का संबोधन किसी भी समय, उसमें थोड़ी देरी है, शाम 5 बजे का समय दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल है, वहां पर 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे। भागवत कराड़ को आपने देखा अंदर जाते हुए गाड़ी में। और वहीं तीसरी तरफ आपको ये भी बता रहे कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं शाम 7 बजे, यानी शाम 7 बजे वो अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। ये भी आपको बताया कि